हमने पिछली वीडियो में जाना था कि मामा माहिर ने कितनी कटु वचन पत्र में लिखकर महबूबा की दरबार में भेजा। जब यह जानकारी उदल को 2 माह बाद लगी तो वह कुरैश की तरफ शिकार की ओर दोबारा से फिर निकला और मामा माहिर की बाप को घोड़े की टापों से रुलवा दिया और मारे को मारा। जिस प्रकार महाभारत काल में शकुनी ने अपनी बहन और बहनोई का वंश मिटा दिया था, ठीक उसी प्रकार 12वीं सदी के अंत में माहिर ने किया। नमस्कार और राधे राधे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका महबूबा से संबंधित पाठ 7 में। माहिर ने अपने पुत्र आवई को भेजा। उदल ने आवई को घोड़े से नीचे खींच लिया और कहा, मैं जानता हूं तुम मामा के इकलौते पुत्र हो और मेरे भाई हो। उदल को ललकारने वाला जिंदा नहीं बचता, फिर भी तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। इसके बाद माहिर कुरैश से सीधा महबूबा पहुंचा और बंदगी कर यानी कि राम राम कर बैठ गया। राजा परमाल ने कहा, क्या हाल चाल है आपका? बदन काय गरमाए रहा। यह सुनकर माहिर फट पड़ा और बोला, कहाँ है वह जोरावर उदल? बड़ा लड़ैया बना फिरता है। हम भी तो देखें कितना बड़ा योद्धा हो गया, कितनी जवानी आ गई है। यह सुनकर राजा परमाल बोले, शांत हो जाइए, हम आपका सब नुकसान भर देंगे। माहिर बोला, ऐसे कैसे शांत हो जाएं? उदल इतना लड़ैया है तो मारो जाकर अपने बाप की मौत का बदला क्यों नहीं लेता? बाप की खोपड़ी आज भी माड़ों के बीच चौक में लटक रही है। उसने खजाना लूटा, उससे लड़े। माहिर के आने की खबर सुन उदल दरबार में आया और उसने पूछा, मामा कौन करेंगा कि भौंस दे रहे हो? किसने किसके बाप को मारा? माहिर बोला, अरे हमसे क्या पूछते हो? जाकर अपनी माता से पूछो कि मेरे बाप को किसने मारा। उसने अभी तक चूड़ियां क्यों नहीं तोड़ी? यह सुनकर उदल के चेहरे पर क्रोध की छाया फैल गई। वह पसीना पसीना होकर माता देवला के पास पहुंचा और बोला, माता सही सही बता, मेरे पिता को किसने मारा? माता देवला ने कहा, जब जिसकी आ जाती है वह 10 बहाने कर कर चला जाता है। ऐसे ही तुम्हारे पिता के साथ हुआ। वह भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उदल बोला, अगर पिता वीरगति को प्राप्त हुए तो आपने चूड़ियां क्यों नहीं तोड़ी? माँ मुझे सच्चाई बता दे, यह करेंगा कौन है? माड़ों से क्या संबंध है? अगर सच नहीं बताएगी तो मैं कटारी मारकर मर जाऊंगा। माता ने सोचा, अब सच बताना ही पड़ेगा। अब मेरे बेटे सक्षम हो गए हैं कि वह बाप का बदला लें। रानी देवला दृढ़ निश्चय कर बोली, उदल तू सुनना चाहता है तो सुन। तेरे पिता दशराज और चाचा बछराज बहुत बड़े सूरमा थे। उनकी वीरता के किस्से बावनगढ़ में प्रसिद्ध थे। एक बार महबूबा को लूटने रात्रि के समय माड़ों का राजकुमार आया। उस समय तुम्हारे पिता और चाचा रात्रि विश्राम को फाटक पर रुके हुए थे। उदल का चेहरा लाल हो गया, बदन कांपने लगा, आंखों में अंगारे बरसने लगे। तलवार म्यान से बाहर निकाल कर बोला, मैं इसी वक्त माड़ों जाकर करेंगा का सिर काट कर अपने पिता का बदला लूंगा। पर माँ मुझे यह बात तूने अभी तक क्यों नहीं बताई? और फिर पिता की याद में माँ से लिपटकर रोने लगा। माता देवला ने कहा, बेटा उदल, पीर कभी आंसू नहीं बहाते। मैंने करिया की चुनौती को स्वीकारा था। अब वह समय आ गया है कि मैं करिया को बता दूं कि देख, मैंने सिर जन्मा है और अब वह 12 साल बाद तेरी लंका जलाने आ रहा है। बेटा, आज मैं अपने दूध का कर्ज मांगती हूँ। तू अपने पिता और काका के सिरों को लाकर मुझे दे, ताकि मैं उनका मृतक संस्कार कर सकूं, उनके नाम की चूड़ियां तोड़ सकूं, उनकी भटकती आत्मा को शांत कर सकूं, जो 12 साल से अपने बेटे के आने की बाट देख रही हैं। उदल ने क्रोध में कांपते हुए कहा, माँ तेरे चरणों की सौगंध, मानो जाकर पिता का बदला लूंगा और उस करिया को मारकर अपने पिता की आत्मा को शांति दूंगा। जसराज के बेटे अब हम कड़िया देखेगा, तलवार कर ले छाती, तू बज्जुर की मन में सोच कीजिए नाय। जो मर जाऊं तो यही जानो, जन्मे नहीं उदय चंद्राय।
माता ने सिर पर हाथ रखा और कहा, विजयी भव, माता भवानी तेरी रक्षा करे। अब तू जा, सभी को बताकर युद्ध की तैयारी कर। सबसे पहले बड़ी माँ से जाने की आज्ञा मांग। ऊदल रानी मलना यानी कि ब्रह्मा की माँ के महल में पहुंचा और चरणों में तलवार रखकर बोला, माँ मुझे सब पता चल गया है, मुझे मानवगढ़ जाने की आज्ञा दीजिए। महारानी मलना ने कहा, हाँ ऊदल, अब समय आ गया है कि तुम सब कुछ जानो समझो। इसके बाद उसने हाथ पर रक्षा कवच बांधकर तलवार उठाकर देते हुए कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि मानवगढ़ फतेह कर युगों युगों तक अपने नाम को रोशन करो। इसके आगे के घटनाक्रम, ऊदल और पिता का बदला, हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।